तो मूवी के शुरुआत में हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर जैक रोजर से, जो कि इस मूवी में एक पुलिस वाला होता है और वो यहाँ पे अपने डॉग के साथ अपने एरिया की पेट्रोलिंग कर रहा होता है कि तभी उसको यहाँ पे रेडियो पे कॉल आता है कि उसके आसपास के एरिया में एक अबैंडन्ड कार आके खड़ी हो गई। अब ये बात सुनते ही जैक सीधा अपने डॉग के साथ उस एरिया पे पहुंच जाता है और वो वहाँ पे पहुंच के देखता है कि उसके साथी पुलिस ऑफिसर बहुत पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जैक और उसके डॉग का यहाँ पे मजाक बनाता है, बट यहाँ पे जैक उसको कुछ भी नहीं बोलता और जैक सीधा अपने डॉग को यहाँ पे बाहर लेके आता है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि जैक और उसका डॉग K9 स्क्वाड में थे। अब उसका डॉग बहुत ही ज्यादा समझदार होता है। उस कार के पास जाते ही वो अपने मालिक को यहाँ पे इशारा करता है, जिसको देख के जैक जैसे ही उस कार का ट्रंक खोलता है उसको उसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं। अब ये चीज देखते हुए उसके साथी पुलिस ऑफिसर यहाँ पे बैकअप के लिए कॉल कर देते हैं। अब इस चीज को देखते हुए जैक सीधा अपने डॉग के साथ और एक साथी पुलिस ऑफिसर के साथ यहाँ पे आगे की ओर बढ़ता है कि उसका डॉग एक टेंट के पास जाके बैठ जाता है और भौंकने लगता है। अब ये चीज देखते हुए जैक और उसका साथी पुलिस ऑफिसर अलर्ट हो जाते हैं और उस बंदे को जो कि उस टेंट के अंदर था उसको बाहर बुलाते हैं और ये वही बंदा है जो कि वहां पे उस अबैंडन्ड कार को वहां पे खड़ा किया था। अब अंदर से फायरिंग होते ही ये गोलियां सीधा जाके जैक के साथी ऑफिसर को लगती है। अब इस मौके का फायदा उठा के वो बंदा वहां से भागने वाला होता है और तभी उसी वक्त एक और पुलिस वाला उसी ड्रग्स वाले कार के पास जाता है, जो कि अंदर से एक ड्रग्स के बॉक्स को छूने ही वाला होता है कि उसका दोस्त उसको यहाँ पे आगाह करता है। बट वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात ना सुनते हुए जैसे बॉक्स को उठाता है वहां पे बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है। अब ये चीज को देखते हुए वो बंदा यहाँ से भागने वाला होता है कि जैक और उसका डॉग भी उसका पीछा करने के लिए सीधा उसके पीछे भागते हैं और यहाँ पे जैक की नजर पड़ती है नीचे की ओर, जहाँ पे उसको यहाँ पे एक कांच की बोतल टूटी हुई मिलती है जिसपे एक साइन बना हुआ था। बट जैक और उसका डॉग इस चीज को इग्नोर करते हुए सीधा उस बंदे का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहाँ पे जैक और उस बंदे के बीच में काफी तगड़ा यहाँ पे गन फाइट होता है और फिर उस बंदे ने 2 गोलियां फायर की थी जो कि सीधा जाके जैक के डॉग को लग जाती है। पर पहले तो जैक इस चीज पे ध्यान नहीं देता है और वो सीधा उस बंदे की ओर फायर करने लगता है और यहाँ पे उस बंदे को गोली लगते ही वो बंदा सीधा खिड़की तोड़ के नीचे गिरता है, जिसके वजह से उस बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और फिर जैक सीधा अपने डॉग को लेके यहाँ पे एम्बुलेंस के पास भागने लगता है। बट यहाँ पे सीन ये होता है कि वो जो डॉक्टर रहता है वो पहले डॉग्स का इलाज नहीं करना चाहता था और उसने जैक को इस चीज के लिए मना कर दिया कि वो पहले उस पुलिस ऑफिसर का देखभाल करेगा और बाद में फिर उसके डॉग को यहाँ पे चेकअप। अब ये चीज देखते हुए जैक को सच में बहुत ही खराब लगता है, बट उसी वक्त उसका डॉग यहाँ पे मर जाता है। अब ये चीज देखते हुए जैक को बिल्कुल सहन नहीं होता और वो उस डॉक्टर पे ही अटैक कर देता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन की ओर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैक का डॉग का यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जिसको देख के जैक सच में काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो यहाँ पे सच में काफी ज्यादा अकेला भी महसूस कर रहा होता है। और फिर जैक के पास कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था जिसको वो फेंकने अपने ही बिल्डिंग के डस्टबिन के पास जाता है, जहाँ पे उसकी पड़ोसी मिया वहाँ पे कुछ सामान फेंक रही होती है, यानी कि अपने पुराने कपड़े फेंक रही होती है। अब यहाँ पे जो मिया रहती है वो मनी मन जैक से प्यार भी कर रही होती है और वो जैक को उदास देख के उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछती भी है। बट यहाँ पे जैक उसको कुछ नहीं बताता, वो उसको बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। बट मिया को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को देखते हैं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, जहाँ पे उसके ऊपर हाई अथॉरिटी वाले यहाँ पे उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि उसने उस किलर को क्यों मारा। अब इसी का फायदा उठाते हुए एक साथी पुलिस ऑफिसर जैक के यहाँ पे मरीन्स को छोड़ने का यहाँ पे कारण पूछता है, जो कि जैक बोलता है कि उसके मेडिकल कंडीशन की वजह से। अब ये चीज देखते हुए और पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि तुमको एक थेरेपी लेने की यहाँ पे जरूरत है क्योंकि तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हो। अब ये चीज सुन के जैक को लिटरली बहुत ही खराब लगता है और वो यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा होने वाला होता है कि उसका सीनियर इंस्पेक्टर इस सिचुएशन को देखते हुए मीटिंग वहीं पे खत्म कर देता है और जैक को सलाह देता है कि उसको सच में एक थेरेपी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट पहले तो जैक इस चीज़ को इग्नोर करता है, बट यहाँ पे जैक को मजबूरन ही उस थेरेपी के लिए राज़ी होना पड़ता है। और जैक जैसे उस बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला होता है कि कुछ लोग बाहर ही जैक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि उसके साथी पुलिस ऑफिसर उसको बोलती है कि तुम्हें पीछे के रास्ते से यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट यहाँ पे जैक उसको अपने डॉग की ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है कि पहले तो वो इग्नोर करती है, बट वो यहाँ पे राजी भी हो जाती है कि वो जैक को यहाँ पे ऑटोप्सी रिपोर्ट दे देगी और यहाँ पे उसको कुछ टाइम चाहिए होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन की ओर कि जहाँ पे जो जैक रहता है हमारा वो चला जाता है पुलिस डॉग शेल्टर में, जहाँ पे वो अपने पुराने डॉग का कुछ सामान यहाँ पे रखवाने के लिए आया था। तभी हम मिलते हैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर जिसका नाम रहता है लीलैंड, जो कि इस डॉग शेल्टर का देखभाल करता है और साथ ही साथ यहाँ पे सारे डॉग्स का ख्याल भी रखता है। अब
पहले तो जेक यहाँ पे अपने दोस्त के हाथ पे एक चोट का निशान को देखता है, बट वो उसको इग्नोर कर देता है यहाँ पे। और साथ ही साथ वो जब यहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक डॉग पे पड़ती है जिसके मुंह पे माउथ कॉलर लगा होता है। और यहाँ पे उसका दोस्त लीलैंड उसको बताता है कि इस डॉग के साथ बहुत ही ज्यादती हुई है, इसका पुराना मालिक इसको ड्रग्स देता था और जिसके वजह से इसको एज अ वेपन वो यूज़ किया करता था। और ये बात सुन के जेक को सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जेक भी एक डॉग ओनर हुआ करता था। पहले तो जेक को इस डॉग के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, पर उसका दोस्त लीलैंड बोलता है कि देखो इस कुत्ते से दूर रहो, ये कभी भी अटैक कर सकता है। और फिर हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जेक उसी स्लम एरिया में है और वो यहाँ पे एक लड़की से मिलता है, जिसको लेके जेक पहले तो उसको एक सिगरेट देता है और फिर वो उससे यहाँ पे एक बंदे के बारे में पूछता है जिसका नाम रहता है डांटे, जो कि यहाँ पे हर चीज का खबर रखता है। अब ये बात सुनते हुए वो लड़की तो पहले उसको इग्नोर करती है, फिर उसको बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे डांटे। फिर जेक उसको बोलता है कि उसके दोनों टांग टूटे हुए हैं। अब ये बात सुन के वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का टांग टूटा है। अब ये बात सुन के वो लड़की तो यहाँ से चल जाती है, लेकिन जेक की तभी नजर पड़ती है नीचे, जहाँ पे उसको वही बोतल दिखती है जो कि हमने फर्स्ट सीन में देखा था, जो कि टूटा हुआ था। अब इस बार जेक को उस बोतल पे काफी ज्यादा शक होता है और इस बार तो जेक उस बोतल को उठा भी लेता है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से दो पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि जेक को यहाँ पे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको तभी याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसको पुलिस डिपार्टमेंट से अभी सस्पेंड किया गया है। अब ये चीज देखते हुए वो बंदे तो उसे छोड़ देते हैं और जेक सीधा यहाँ पे जाके अपने कार में बैठ जाता है और वो यहाँ पे अपने कार से अपने घर पे जा ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पे उसके दोस्त का मैसेज आ जाता है कि हम लोग को यहाँ पे कॉफी शॉप पे मिलना पड़ेगा। अब ये चीज देखते हुए जेक सीधा कॉफी शॉप पे पहुंच जाता है और यहाँ पे जेक उस कॉफी शॉप में बैठता ही है कि तभी उसकी नजर टीवी पे पड़ती है। यहाँ पे उसकी न्यूज चल रही होती है कि उसने कैसे एक डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। अब ये चीज देखते हुए जेक को फिर से गुस्सा आने लगता है, बट यहाँ पे वो अपने गुस्से को यहाँ पे कंट्रोल करता है। बट यहाँ पे उसके साथी पुलिस ऑफिसर भी उस टेबल पे आके बैठ जाती है और जेक को समझाने लगती है कि उसको अकेला नहीं रहना चाहिए, उसको एक और डॉग अपना लेना चाहिए। बट जेक उसको यहाँ पे इग्नोर करते हुए अपने डॉग की ऑटोप्सी रिपोर्ट यहाँ पे मांगता है और फिर यहाँ पे वो लेडी ऑफिसर उसको उसके डॉग की ऑटोप्सी रिपोर्ट दे भी देती है और उसको बहुत ही ज्यादा संभाल के रखने के लिए बोलती है। और वापस से फिर जेक उसको उसी साइन के बारे में पूछता है जो कि उसने उस बोतल पे देखा था, बट यहाँ पे उस ऑफिसर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और जेक को यहाँ पे सलाह देती है कि देखो तुम इन सारी चीजों से दूर रहो, इन सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। बट यहाँ पे जेक उसको अपनी सिटी के बारे में पूछता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने शहर को लेकर काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। बट यहाँ पे वो फिर से बोलती है कि तुम्हें एक न्यू डॉग की सच में बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिना डॉग के तुम यहाँ पे बिल्कुल बावरे से हो गए हो। और ये बात सुनते ही जेक थोड़ा इमोशनल होता है और वो सीधा यहाँ पे डॉग शेल्टर चल जाता है, जहाँ पे वो अपने दोस्त लीलैंड से उसी डॉग के पास जाने की बात करता है। बट पहले तो उसका दोस्त उसकी बात नहीं सुनता, बट यहाँ पे जेक जो रहता है वो सीधा उस डॉग के पास चला जाता है। अब लीलैंड उसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे जेक सच में काफी ज्यादा अच्छा डॉग हैंडलर था, वो सीधा उस डॉग के पास जाता है और वो यहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जिसको देख के वो डॉग भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अब ये चीज देखते हुए लीलैंड यहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये डॉग सच में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, बट यहाँ पे जेक ने उसे सच में काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जेक उस कुत्ते को लेकर सीधा अपने घर पे आ जाता है, जो कि उसको यहाँ पे अपने पुराने डॉग का ही डॉग फूड देता है। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो कुत्ता रहता है वो उस डॉग फूड को यहाँ पे सिर्फ चाटता है और फिर वो दूर जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा था। अब ये चीज देखते हुए पहले तो जेक थोड़ा सा यहाँ पे परेशान हो जाता है कि अब मैं इसको क्या ही ज्यादा खिला पाऊंगा। फिर यहाँ पे जेक अपने खाने में से थोड़ा खाना उसकी ओर फेंकता है और फिर हम देखते हैं कि वो डॉग जो रहता है वो आराम से उस खाने को झपट लेता है। अब ये चीज देखते हुए जेक को सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उसका ये डॉग सच में काफी ज्यादा अच्छा है। बट हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन की ओर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जेक थेरेपी के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, जो कि डॉक्टर उससे उलझुल सवाल पूछता है कि जैसे क्या तुम्हें सुसाइड करने का इच्छा होता है। बट यहाँ पे जेक उसके बात का ज्यादा जवाब नहीं देते हुए सीधा बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इच्छा नहीं करता। यहाँ पे शिफ्ट होते हैं हम नेक्स्ट सीन की ओर, जहाँ पे हम जेक को देखते हैं जो कि अपने पड़ोसी मिया के पास जाता है। अब यहाँ पे मिया उसको देख के पहले तो बहुत ही शौक होती है, क्योंकि उससे ज्यादा जेक बात नहीं करता था। अब यहाँ पे मिया और जेक उसके घर में जाते हैं और जहाँ पे उन लोग की चुम्मा चाटी होने लगती है। अब ये चीज देख के उसके डॉग को भी सच में काफी ज्यादा मजा आने लगता है और हम फिर देखते हैं कि जेक अपने डॉग के साथ यहाँ पे डॉग शेल्टर में ट्रेनिंग के लिए जाता है। बट यहाँ पे उसका डॉग यहाँ पे उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता और डॉगी की तरह। बट यहाँ पे उसके साथ पुलिस ऑफिसर उस पर हंसते हैं। अब इस चीज को देखते हुए यहाँ पे जेक अपने डॉग को यहाँ पे थोड़ा समझाता है कि देखो मैं तुम पे यहाँ पे हुक्म नहीं चला रहा हूँ, बस प्लीज तुम मेरी बात को यहाँ पे मानो। अब ये चीज सुनते हुए उसका डॉग यहाँ पे पता नहीं उसके दिमाग
में क्या आता है कि वो जल्दी से भागता है और वो यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट को काफ़ी इजीली पार कर लेता है एज कम्पेयर टू अदर डॉग। अब ये चीज़ देखते हुए साथ ही पुलिस ऑफिसर सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ देर आगे ये डॉग अपने मालिक की बात ही नहीं सुन रहा था, लेकिन अब देखो ये सच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब ये चीज़ देखते हुए लोग जेक को सच में काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते हैं, जिसको देख के जेक सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब फिर जेक को याद आता है दांते के बारे में और वो सीधा अपने कार में बैठ के यहाँ पे उस लोकेशन पे जाता है जहाँ पे उसको शक था कि दांते हो सकता है। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसे ही जेक उस जगह पे वो यहाँ पे देखता है कि उसके डिपार्टमेंट के 2 पुलिस ऑफिसर दांते से ही बात कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो लोग चले जाते हैं जेक सीधा दांते के पास जाता है और उसको उस बोतल के बारे में पूछता है। बट पहले तो दांते उसके डॉग को देख के थोड़ा सा शॉक होता है और उससे पूछता है कि ये डॉग अभी भी जिंदा है। बट यहाँ पे जेक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर से उसको उस बोतल के बारे में पूछता है, जिसको लेके दांते उसको यहाँ पे सारी की सारी बातें बता देता है। और फिर हम देखते हैं कि जेक यहाँ पे सीधा अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बताता है और उसकी दोस्त उस न्यू डॉग को देख के सच में काफी ज्यादा खुश होती है और वो जेक को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलती है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। जेक यहाँ पे उसी डॉक्टर के पास वापस थेरेपी के लिए आता है और वो डॉक्टर उससे सेम सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे सुसाइड करने का इच्छा होता है। पर यहाँ पे जेक उसको वापस सेम रिप्लाई करता है कि नहीं, मेरा ऐसे यहाँ पे कोई भी इच्छा नहीं होता है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन की ओर देखते हैं जहाँ पे जेक ने अपने दोस्त से उस कार के बारे में पूछा था जो कि उस सीन पे वहाँ पे मौजूद था, जिसको हमने फर्स्ट सीन में देखा था। और यहाँ पे उसकी दोस्त ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सीधा आके उसको ये इन्फॉर्मेशन दे देती है कि जहाँ से वो कार गायब हुई है उसका लोकेशन वो सीधा जेक को बता देती है। अब जेक पहले तो ये बात सुन के थोड़ा शॉक भी हो जाता है, क्योंकि जेक कहीं ना कहीं जगह को जानता भी था। और यहाँ पे उसका साथी पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि जेक सीधा उसके खबरी के पास गया था, जिसको देख के पहले तो वो जेक को वार्न करता है, बस उसके डॉग को देख के वो पीछे हट जाता है यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं कि जेक उसी लोकेशन पे पहुंचता है जिसके बारे में उसके साथी पुलिस ऑफिसर ने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब जेक और उसका डॉग सीधा उस बिल्डिंग में घुसते हैं जहाँ पे पहले तो उन्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी अचानक ऊपर से यहाँ पे आवाज आने लगती है, जिसको देख के जेक और उसका डॉग यहाँ पे काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और अंदर ही पहुंचते ही उनको यहाँ पे काफी ज्यादा सामान मिलता है जो कि ड्रग्स बनाने के लिए सच में काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन तभी अचानक से जेक के डॉग के ऊपर यहाँ पे दूसरा डॉग अटैक कर देता है और साथ ही साथ जेक के ऊपर भी एक बंदा अटैक कर देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेक को यहाँ पे वही बोतल मिल चुकी थी। बट और फिर हम देखते हैं कि जेक और उसके डॉग के ऊपर यहाँ पे अटैक होना चालू हो जाता है कि उसका डॉग यहाँ पे सच में काफी ज्यादा खूंखार था कि उसने दूसरे डॉग को यहाँ पे निपटा दिया था। और जेक के ऊपर एक टकला बंदा चाकू से हमला कर देता है और यहाँ पे जेक एक पुलिस वाला होता है कि उसने आराम से उस बंदे को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया था। अब ये चीज देखते हुए जेक को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको वो यहाँ पे अपने फोन में चेक करता है और उसको यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो भी ड्रग्स है इसको चाइना से बनाया जाता है। अब ये चीज देखते हुए जेक यहाँ पे सच में काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पे उसके सीनियर इंस्पेक्टर उसको और उसके दोस्त को यहाँ पे डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोगों ने ऐसी जगह पे रेड कर दिया, जिसके वजह से उनके ऊपर सच में काफी ज्यादा सवाल उठने लगे। अब ये चीज देखते हुए जेक को यहाँ पे दूसरा लोकेशन मिलता है जहाँ पे वो और उसका डॉग पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जेक को 101% शक था कि यहाँ पे वही बंदा होगा जो कि ये ड्रग्स वगैरह बना रहा होगा। अब जेक और उसका डॉग बिना टाइम वेस्ट के सीधा अंदर की ओर चल जाते हैं जहाँ पे उनको वो बंदा भी दिख जाता है जो कि वहाँ पे वो ड्रग्स बना रहा होता। अब पहले तो जेक यहाँ पे अपने डॉग को उसके पास भेज देता है, बट कहीं ना कहीं वो बंदा उसके डॉग को यहाँ पे जानता था क्योंकि वो जिस गैंग से बिलोंग करता था ये डॉग उसी गैंग का था। अब ये चीज देख के जेक यहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाता है, बट वो बंदा उसके हाथ पे लगे केमिकल से जेक को सावधान रहने के लिए कहता है। बट यहाँ पे जेक उसके बातों को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जेक के ऊपर वो बंदा अपने उसी केमिकल वाले हाथ से उसके आंख के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से जेक यहाँ पे सच में बेहोश होने लगता है और उसके हाथ से यहाँ पे गन भी गिर जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि उस गैंग की लीडर यानी कि वही औरत जिसका ये डॉग है वो यहाँ पे आके जेक को सावधान रहने के लिए कहती है और साथ ही उसके डॉग को यहाँ पे लेके चली जाती है। अब जेक यहाँ पे थोड़ा बेहोश भी रहता है, बट यहाँ पे मैं बता दूं कि यही वो लेडी है जिसके वजह से ये ड्रग्स वगैरह इस एरिया में फैल रहे थे और ये डॉग और किसी का नहीं इसी औरत का था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन की ओर जहाँ पे जेक के ऊपर वापस से एक दूसरा केस यहाँ पे फाइल हो गया था और हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पे वापस से जेक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी, जिसको लेके जेक यहाँ पे सच में काफी ज्यादा परेशान हो गया था।
अब इस चीज से परेशान होकर जेक अपने घर जा ही रहा होता कि यहाँ पे उसको वही पुलिस ऑफिसर जिसने उसको पहले वार्निंग दी थी वो भी उससे काफी ज्यादा सिंपैथी यहाँ पे दिखाता है और उसको बोलता है कि देखो जिस चीज को तुम यहाँ पे फेस कर रहे हो इस चीज को मैं भी यहाँ पे फेस कर रहा हूँ और यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ यहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ। और ये चीज सुन के जेक को सच में काफी ज्यादा हौसला मिलता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जेक अपने घर पे जाता है जहाँ पे उसकी दोस्त मिया उसको छोड़ के जा रही होती है। और जब जेक उसको प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और उसको यहाँ पे पता चलता है कि उसके पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोगों ने मिया को इन्फॉर्मेशन दी है कि जेक की तबीयत खराब रहती है और उसके नौकरी पे भी बनाई है। बट ये बात सुनते हुए जेक को एक और बंदे के बारे में पता चल जो कि इस नए डॉग का पुराना ओनर था। अब यहाँ पे जेक उस बंदे को उसके रियल नाम से बुलाता है बट यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि देखो ये मेरा नाम नहीं है, जिसके वजह से ये बंदा यहाँ पे थोड़ा जेक से एग्रेसिव से बात करता है। बट यहाँ पे ये सिचुएशन को देखते हुए जेक को यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता कि वो डॉग कहाँ पे हो सकता है। अब ये चीज सुनते हुए जेक को सच में अपने डॉग की काफी ज्यादा चिंता हो जाती है। बट इस बार जेक और उसका साथी पुलिस ऑफिसर पूरी तैयारी के साथ सीधा उस लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे जेक को अपने डॉग का पता चलता है। और यहाँ पे हम एक काफी मस्त एक्शन सीन को देखते हैं। बट यहाँ पे मैं लिटरली बता दूं कि इस मूवी का जो एक्शन सीन है ना वो सच में काफी ज्यादा बोरिंग कर सकता है आपको। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डॉग जेक के ऊपर अटैक करता है जिसको यहाँ पे उसके साथी पुलिस ऑफिसर स्नाइपर से उड़ा देता है। अब मैं लिटरली बताऊं कि मेरे को ये सीन सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा, खास करके इसका ये छोटा सा जो VFX सीन था। अब यहाँ पे जेक सीधा उस बंदी के पास पहुंचता है जिसने उसके डॉग को यहाँ पे कैप्चर करके रखा था। अब यहाँ पे जेक का डॉग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता, जो कि देख वो औरत काफी ज्यादा खुश होती है और वो जेक को यहाँ पे बोलती है कि देखो अब शायद तुम्हें यहाँ पे सुसाइड कर लेना चाहिए। और मैं बता दूं कि इस सीन पे यहाँ पे एक और डॉग भी मौजूद था। अब यहाँ पे जेक उस औरत को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सुसाइड करने के लिए राजी हो जाता है। बट यहाँ पे उस औरत को बोलता है कि देखो सुसाइड को स्पेनिश में क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे पहले तो वो औरत उसको यहाँ पे कोई जवाब नहीं देती बट वो यहाँ पे उससे वापस से यही बात पूछता है। अब यहाँ पे ये सीन में हम देखते हैं कि जेक कहीं ना कहीं अपने डॉग को यहाँ पे एक हिंट दे रहा होता है। अब जैसे ही ये औरत यहाँ पे स्पेनिश में सुसाइड का नाम लेती है तो यहाँ पे जेक अपने डॉग को यहाँ पे एक इशारा करता है जिसको देख के यहाँ पे जेक का डॉग सीधा उस पे अटैक कर देता है और यहाँ पे उस औरत की यहाँ पे मौत हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो औरत भी सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। बट यहाँ पे अब तो इसकी टाटा बाय बाय होने वाली थी। और यहाँ पे हम देखते हैं एंडिंग सीन में कि जेक अपने छोटे बेटे के साथ यहाँ पे गाड़ी में बैठ के उससे बातें कर रहा होता है कि कैसे हम लोग इराक में जमीन के ऊपर ही अंडा बना सकते हैं। और हम यहाँ पे मिया और उसके डॉग को यहाँ पे आते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये सीन यहाँ पे एंड हो जाता है। सो गाइज यार आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। हम मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।